प्यारे बच्चों, मैं अरुण सर आपका अपने चैनल मैथ्स एंड लर्निंग पर स्वागत करता हूं। मैं आज के डेट में एक चैप्टर परसेंटेज को स्टार्ट कर रहा हूं जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये सभी प्रकार के अरिथमेटिक माने अंकगणित के जितने भी चैप्टर्स हैं जिसमें कैलकुलेशन किए जाते हैं वहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इसका यूज किया जाता है। हम यहाँ पे इसको डिटेल में समझेंगे, बट हम यहाँ पे वन बाय वन करके थोड़े थोड़े करके सीखते चलते हैं। ऐसा प्रिपरेशन करेंगे जिससे चीज़ें बेहतर हमें समझ में आ जाएं और जब भविष्य में हमारे साथ कॉन्टेक्ट में आए तो हम इसको डिकोड कर पाएँ, हम क्वेश्चन को ढंग से समझ पाएँ। इसी कड़ी में हमने परसेंटेज कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आइए हम सिखाते हैं, हम जानते हैं और समझते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। एक्चुअली परसेंटेज जो होता है ये 100 के रिस्पेक्ट में बातें किया जाता है कि 100 के रिस्पेक्ट में 100 के सापेक्ष किसी की वैल्यू कितनी है, वही परसेंटेज है। जैसे 1 के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो परसेंटेज क्या है, आइए देखिए कैसे करेंगे। 1 जो हमारा है, अगर हम इसे परसेंटेज बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से रूल यही कहता है, क्या कहता है भाई, कि इसको क्या किया जाए, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। क्या हो जाएगा 100/100 और नीचे वाले 100 को ही हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम समझ गए डायरेक्ट में कि हम लोग इसको डिटेल में न करके इतना लंबा, हम इसे शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे कि जो भी वैल्यू लिखा रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो 1 × 100 से 100, अब परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। ये हुई ना बात। मतलब ये है कि इतना ढेर सारा बवाल नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में डायरेक्ट वे में 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज का सिंबल पुट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे 1/2 है तो इसमें हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और सिंबल लगा देंगे परसेंटेज का। बात तो वही हुआ, देखो 1 को 100 बनाने, देखो 1 को जब परसेंटेज बदला था तो 100% आया, माने 1 का मल्टीप्लाई 100 से हुआ, अब परसेंटेज का सिंबल लग गया। जैसे अब आप कैंसिल करो, 2 से जो 100 कैंसिल करेंगे तो 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, माने 1/2 को परसेंटेज में 50% कहते हैं। सोए जी, आई कुछ और भी लेते हैं। 1/3 की बात जब करेंगे तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज सिंबल लगा देंगे। कितना हो जाएगा, देखो 100/3%। इसको हम लोग बदल सकते हैं मिक्स में भी। मिक्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड करते हैं ना, कितना हो जाएगा ये 33 होला 1/3%। अभी हम इसको डिटेल में और भी समझेंगे। अभी हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, 1/4 को देखो, 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/4 × 100 और सिंबल किसका, परसेंटेज का। 4 से 100 कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लिया जाए, तो 25% जो होता है ये 100% का, देखो 25% जो है ये 1/4 होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अभी और डिटेल समझेंगे कि 1 जो होता है 4 का 25% होता है ना। आइए पहले बदलते हैं। 1/5 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज का सिंबल, 5 से कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 20%। सीखते चलिए, अभी हम इसको रिलेट करना तो सिखाएंगे कि कितना आसानी से हम इसमें कमांड कर सकते हैं। 1/8 को देखा जाए, 1/8 इंटू कितना, 100, कैसे करते हैं इसको, देखो तो 4 2 जा 4 से कैसे करेंगे तो 25 टाइम्स, तो 25% सिंबल लगा दिया जाए। 25/2 मतलब 12 होला 1/2%। कॉमन सी बात है। 1/10 को भी जब बदलेंगे हम लोग तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का सिंबल, 100 कैंसिल, आंसर हो जाएगा हमारा 10%। ये समझ रहे क्या, ये समझ रहे हैं कि 10 का जो 1 होता है, इसका मतलब साफ साफ है 10 का जो 1 होता है वो कितना परसेंट होता है, 10% होता है। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे 8 का जो 1 वैल्यू होता है, 8 का जो 1 लेंगे तो उसका परसेंटेज क्या है, 12 होला 1/2% है। माने अगर ओरिजिनल वैल्यू 8 है तो उसका 1 जो वैल्यू होगा, उसका 1 जो वैल्यू निकाला जाए, 8 के रिस्पेक्ट जो 1 है वो 12 होला 1/2% है। इधर भी देख लो,
5 के रिस्पेक्ट में 1 जो है, 5 का 1 जो है, ये 1 जो कितना 20% वैल्यू में आता है। 1 जो 4 का है, 4 रिस्पेक्ट जो 1 वैल्यू है वो 25% है। 1 3 का 33 होल बाई 3% है। 1 2 का 50% है। और 1 के नीचे 1 तो अंडरस्टूड है, 1 1 का 100% है। इधर आते देखते हैं। देखिए इसे करने के लिए हम डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे? इसको 1 + 1/3 कह सकते हैं। वैसे करेंगे लेंदी हो जाएगा, हम डायरेक्ट प्रयास करते हैं। हम थोड़ा प्रीवियस नॉलेज को इसमें इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 1 जो होता है, अभी क्या बताया, 1 कितना परसेंट है? ये 1 तो 100% है। 1 को परसेंटेज में 100% कहते हैं। और 1/3 को देखो, 1/3 को परसेंटेज में 100/3 कहते हैं, माने 33 होला 1/3% कहते हैं। दोनों प्लस कर दिया जाए, कितना हो जाएगा? 133.1 होला 1/3, 133 होला 1/3%। बिना डिवाइड किए करना तो डिटेल में कर सकते हो, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज में इंक्लूड कराना। आइए देखते हैं इसको भी क्या कहेंगे? 1 + 1/8 कहेंगे। मेरा उद्देश्य ट्रिक बेस पे हो जाए। 1 मतलब क्या है? करने के लिए इसे कर सकते हैं 100 से, लेकिन हमने इसका यूज कैसे करें? आखिर हमने जो सीखा उसका इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो 1 + 1/8, 1 कितना देखो, 1 को परसेंटेज में 100% कहते हैं, है ना। और 1/8 देखो हमने निकाला है, उसको 12 होला कितना कहते हैं? 1/2% कहते हैं। मिलाएं कितना हो जाएगा? 100 और 12 मिल के कितना हो जाएगा? 112 होला 1/2% हमारा ये आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? छोटे छोटे वैल्यूज को प्रैक्टिस के थ्रू कमांड करना और उसके यूज से बड़े पे कमांड करना, बड़े को भी सॉल्व कर लेना। करने के लिए 100 से कर सकते हैं, लेकिन वो 100 से करना एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। करते रहेंगे करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा? आखिर ये सब क्या सीखा? उद्देश्य इसी है कि हम इसको बेहतर ढंग से सीखें। आइए हम थोड़ा इसका उल्टा करते हैं, मतलब अब हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन तरफ चलना चाहेंगे। अब हम सीख रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जो भी नया सीखा उसका जस्ट उल्टा। आखिर कैसे हम इसको बदल सकते हैं, आइए इसको भी लगे हाथ सीख लेते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो, जब हमने उधर किया था तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कराया था। अब उल्टा, अब 100 से करना होगा डिवाइड, अब परसेंटेज रिमूव हो जाएगा। जैसे 10% का मतलब 10/100 कर दिया जाए, अब यहाँ परसेंटेज हटा दिया जाए। मल्टीप्लाई करके परसेंटेज सिंबल लगाए थे, अब डिवाइड कर परसेंटेज सिंबल को रिमूव कर दिया जाएगा। सीधा सीधा हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 वैल्यू हो जाएगी। मतलब 10% की जो वैल्यू होती है 1/10 होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1 जो है वो 10 का 10% है। ये 1 जो वैल्यू है वो 10 के रिस्पेक्ट कितना है? उसका 10% है। अगला देखा जाए, कुछ सीखा जाए साथ ही साथ। 20% का मतलब 20 हम 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, मतलब ये हमारा वैल्यू जो आया 1/5 आया। मतलब क्या? 1 वैल्यू जो होती है 5 का 20% होता है। आगे देखें, 25% कैसे करेंगे? 25/100 करेंगे, 1 जा 4 जा, आंसर 1/4 हो जाएगा। सो इजी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस समझते चलो। हम थोड़े छोटे वैल्यूज को बड़े में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मेरा प्रयास है सिखाने का। आइए देखते हैं। 50% चलिए बदलते हैं। 50% कितना हो जाए? देखो 50 को 50/100 कहेंगे, 51 जा 50, 52 जा 100, तो आंसर हो गया 1/2। इसमें आ जाए 100% को तो 100/100 कहेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर कितना आया? 1 आया। मतलब 100 जो होता है उसकी वैल्यू 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सेम है 200 किया जाए तो 200 को ऐसे नहीं निकाला जाए। अब देखो 2 इंटू हम 100 कहना चाह रहे हैं, इसको ध्यान दिया जाए 200% को 2 इंटू 100 कह रहे हैं। अब ध्यान दिया जाए कैसे? तो 100% वैल्यू क्या होती है? ये तो 1 होती है। इसका मतलब 200 वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ, और प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज में इंक्लूड कर पाएँ। क्या बात समझ में आई? समझ में आई ना? आगे देखते हैं। जैसे इसको बदला जाए, आज बदल के देखते हैं कैसे हो जाएगा। 6 होला 1/4 कितना हो जाएगी? ये 25 ना। 6 4 जा 24, 125/4। अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा।
वो तो सीखा। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। आई कैंसिल करते हैं, 25 1 जा 25, 4 जा, मतलब 1/16 आ गया। मतलब जो 1 की वैल्यू है, 1 जो है 16 का 6 होला 1/4% होता है। हम बात कुछ सोच कह रहे हैं, सुनते चलिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगे आगे भी। अब इसको कैसे लिखेंगे, आई देखते हैं। एक्चुअली देखो मैंने इसको सेम लिया है थोड़ा, देखो कैसे करेंगे। ये एक्चुअली 100 प्लस 6 होला 1/4% है। और 100% को क्या बोलते हैं, 100% तो 1 बोलते हैं, तो इसको हम 1 लिख देंगे। और 6 होला 1/4 को 1/16 बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 1 जा 16, 1 17/16, या 1 होला 1/16 इसको कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसको 17/16 भी कह सकते हैं और 1 होला 1/16 भी कह सकते हैं, ठीक है। या इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि 17/16 इक्वल टू 1 होला 1/16। क्लियर एकदम। इसको आ जाओ, इसे चलिए बदला जाए। देखो 3 से 16, तो 16 3 जा 48 और 2 मिलाएंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50/3, बट परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे। 1 जा 2 जा 1/6 होता है। माने कहीं भी आयता परसेंटेज जब दिखेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी क्या होगी, 1/6 होगी। माने 1 जो वैल्यू होता है 6 का 16 होला 2/3% होता है। आइए इसका यहाँ यूज कर लेते हैं। इसको देखो साफ साफ कहेंगे 200 प्लस 16 होला 2/3। 200% क्या बोलते हैं, देखो 200% को 2 बोलते हैं और 16 होला 2/3 को 1/6 बोलते हैं। तो इसको हम 16 2 जा क्या 6 2 जा 12, 113/6 कहेंगे। और इसको हम क्या कह सकते, 2 होला 1/6 भी इसके हम कह सकते हैं। बात समझ में आया क्या, बात क्लियर हुआ। तो मैंने अभी सीखा कि हम लोग कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन बदल सकते हैं, या हम लोग परसेंटेज को, है ना, फ्रैक्शन बदल सकते हैं। हमने दोनों सीखने का प्रयास किया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन। आइए इसके बारे में कुछ और भी समझने का प्रयास करते हैं। हमने ये समझने का प्रयास पूरा कर लिया है कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन किस तरह से डेवलप किया जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भी समझना चाहते हैं, अगर कोई बातें फ्रैक्शन और परसेंटेज गिवन है तो इसे हम लोग फ्रैक्शन बेस पे क्या मतलब इसका निकालें। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन लिया कि 16 होला 2/3% को फ्रैक्शन में 1/6 कहते हैं। बिलीव नहीं हुआ, आई निकाल लिया जाए। देखो क्या हो जाएगा, 6 को 3 16 जा करेंगे तो 48 प्लस 2 तो 50/3 हो जाएगा। अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। 1 जा 2 जा 1/6 हुआ। यही बात तो हमने लिखा है। इस तरह से हम सबको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी प्रीवियस में बातें में समझाने प्रयास किया लास्ट लेक्चर में। आइए देखते हैं तो इसका साफ साफ मतलब क्या है। इसका मतलब साफ साफ ये है, क्या कहेंगे, 16 होला 2/3% ऑफ 6 इज 1। मतलब इस 6 का इतना परसेंट जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। बात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रिलेशन की बात हो रहा है। परसेंटेज जो दिया गया है वो एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू नीचे की वैल्यू होता है बेस, उसी रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का क्या संबंध है। आइए देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। सेम है, अगर ये तरह बदला इसको, आई वेरिफिकेशन कर दें। से 8 होला 1/3 क्या कहेंगे, 3 8 जा 24 125/3। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। 1 जा 4 जा 1/12। यही बात तो लिखा मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 12 1 में ये रिलेशन है कि 1 की वैल्यू 12 का 8 होला 20% है। 8 क्या है, देखो 12 का बात करें, 8 होला 1/3% वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी बात को यहाँ समझाने का प्रयास करें। क्या कहेंगे, 8 होला 1/3% ऑफ 1 किसका 12 कितना होता है, 1 होता है। समझ में आई बात। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या संबंध है, हम इसको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, इस गिवन परसेंटेज के थ्रू। यहाँ क्या होगा बताओ। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ निकाला ऐसे इसको भी आप लोग निकाल सकते हो। आइए देखते हैं आप क्या कहेंगे। इसका क्या मतलब है कि 8 की जो वैल्यू 8 का इतना परसेंट वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। जैसे क्या कहेंगे इसको, 12 होला 1/2% ऑफ 8 इज इक्वल टू 1।
यहाँ क्या बोलो, यहाँ क्या बोलेंगे, बोलिए जल्दी मेरे साथ साथ बोलिए। 16 का इतना परसेंट वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब क्या बोलेंगे इसको साफ साफ, 6 होला 1/4% ऑफ 16 इज क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये हम समझाने प्रयास किए हैं कि फ्रैक्शन और परसेंटेज को किस तरह रिलेट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में समझा जा सकता है। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, क्वेश्चन थ्रू चीज़ें जो हम बेहतर कमांड करेंगे। क्वेश्चन मैंने एक लिया है, हम समझाने प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमने जो समझा है बातों को उसको इजीली हम क्वेश्चन भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। हमने कहा क्वेश्चन में आया है, यदि किसी संख्या में उसी का 6 होला 1/4% जोड़ने पर, मैंने कोई संख्या है और उसमें उसी का इतना परसेंट निकाल के जोड़ दिया जाए तो आंसर 340 प्राप्त होता है। क्या कहना चाह रहा है कि 6 होला 1/4% किसी नंबर का उसी में खुद में जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है, 340 आता है। तो एक्चुअली वो नंबर क्या है, तो सबसे पहले चलो हम लोग इसको समझते हैं डिटेल में। कैलकुलेशन बेसिक जो हम लोग करते हैं, जिस तरह से हम लोग लॉन्ग मेथड को यूज करते हैं उससे निकालने प्रयास करते हैं। देन आफ्टर हम शॉर्ट में फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो रिलेशन है उसके बेस पे बिहाफ पे भी करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिटेल समझते हैं कि आखिर आंसर क्या इसका आने वाला है। देन वेरिफिकेशन बाई ट्रिक मेथड कैसे करेंगे। हम मानते क्या है कि जो नंबर है वो हमारा x है, और जैसे नंबर x मानते हैं तो नंबर 1 x और x का कितना 6 होला 1/4% ऑफ x नंबर और उसी का इतना परसेंट मिलके कितना होता है, 340 होता है। अच्छा अब बताओ, अब तो हम इतना मुझे तो बिल्कुल याद है कि 6 होला 1/4% किसी का, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कितना बोलते हैं, 1/16 बोलते हैं। तो 1/16 आपको मल्टीप्लाई कहते हैं, x हो गया। अब एलसीएम लेंगे जो 16 हो जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई x होगा तो 16x, और 1 का मल्टीप्लाई x से होगा तो x हो जाएगा। एक्चुअली कितना है ये, 17x/16 इक्वल 340 आया। अब रूल क्या होता है कि जब हम x को निकालना चाहेंगे तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो इसे क्या लिखेंगे 340 इंटू 16 अपॉन 17। 17 के टेबल में 340 कितने बार में आता है, 20 टाइम्स में। बिल्कुल सही है, 20 टाइम्स में आता है। तो हमारा x वैल्यू आया 62 जा 32, मतलब 320 इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए एज पर लॉन्ग मेथड। आइए हम इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट क्या है देखो, परसेंटेज में 6 होला 1/4% ऑफ 1/16 ये क्वेश्चन है। अच्छा इसका साफ साफ मतलब मैंने समझाया था कि 1 जो है 16 का इतना परसेंट वैल्यू है वही 1 है। मतलब क्या, 16 का इतना परसेंट 6 होला 1/4% वैल्यू कितना है, 1 है। अगर हम 16 को ये ओरिजिनल वैल्यू मान लिया जाए तो इसका 16 अगर मेरा एक्चुअल वैल्यू हो जाए, मानने वाला बात, तो 16 का इतना परसेंट 1 है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी नंबर का इतना परसेंट उसमें जोड़ा जाए, मतलब 16 का इतना परसेंट कितना हो जाए, 1 हो जाएगा। अगर है 16 में उसको जोड़ दिया जाए, ओरिजिनल वैल्यू जो भी वैल्यू हमारा मूल जो है, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका इतना परसेंट का उसमें जोड़ा जाए तो कितना जोड़ेंगे, इसका कितना परसेंट कितना है, 1 ही तो है। 16 का इतना परसेंट 1 है। अब क्वेश्चन का उस वैल्यू को इसी ओरिजिनल में जोड़ा जाए तो 16 के रिस्पेक्ट में 1 आया, और 1 को 16 में जोड़े कितना आ जाएगा, 17, माने 17। इस 17 का वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन में 16 का देखो इतना परसेंट 1 होता है। अब क्वेश्चन का उसका इतना परसेंट इसमें जोड़ दिया जाए तो 16 का निकाला तो 1 आया, और 1 को जोड़ दिया तो 17 हो गया। अब 17 तो मेरे कड़े हुआ, 16 के रिस्पेक्ट में हुआ, लेकिन इसी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है कि जोड़ने में कितना आता है, 340 आता है। तो 17 की वैल्यू कितनी हुई, 340 हुई। 1 की वैल्यू निकालेंगे यूनिटी मेथड से तो 17 से डिवाइड करना होगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ये मूल संख्या क्या है। तो 17 तो हमारा ये बढ़ा हुआ है ना, ओरिजिनल तो हमारा 16 ही था। तो हमें बताना क्या है कि मूल ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 16 है। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 वैल्यू 17, देखो 1 की वैल्यू 20 है तो 16 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 20 मतलब 320। तो इतना लंबा मेथड करके आंसर निकाल रहे हैं, उसको देखो शॉर्ट पे हमने कर लिया। रिवाइज करा दें, आइए समझते हैं। परसेंटेज जो दिया गया है उसको फ्रैक्शन बदल दिया।
क्वेश्चन ने कहा है, माने हम पहले समझ लें कि इसका संबंध क्या है। 16 का इतना परसेंट वैल्यू 1 है, माने 16 का ये परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 1 आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है नंबर का, किसी नंबर का इतना परसेंट निकाल के उसमें जोड़ दिया जाए, तो 16 का इतना परसेंट 1 है, तो 16 में उसके परसेंट वैल्यू को निकाल जोड़ा गया, तो 17 हमारे गण 17 हुआ। बट क्वेश्चन अकॉर्डिंग 340 है, तो हम इसको कहेंगे क्या, इसको आपस में रिलेट कर लें। 17 की वैल्यू दिया है 340, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, 20 आएगा। अगर 1 की वैल्यू 20 है और हमारा तो 16 पे शुरू किए थे, तो 16 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 20 मतलब 320। हुई नहीं जी बात, आसानी से नहीं हुआ, बिल्कुल आसान है। आइए क्वेश्चन और भी लेते हैं, एक नया क्वेश्चन। यहाँ करेंगे ट्रिक से, लॉन्ग मेथड को भी स्किप कर रहे हैं। हमने जो भी सीखा, जो मुझे इजी लगा, आई उसके थ्रू क्वेश्चन लगाने प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे ही जब सीखेंगे तभी जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड का टाइम बचाना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे काफ़ी क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जब रहता है तो प्रेशर नहीं रहता। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में, वही बात कहना चाह रहा है, उसी का 11 होला 1/9% को जोड़ दिया जाए। अब मिलता कितना है, 300 आता है। आइए देखते हैं, मतलब यहाँ पर क्या मतलब, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि 9 का इतना परसेंट कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में, 9 का इतना परसेंट निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं ना। इसका मतलब अगर हमारा ओरिजिनल वैल्यू किसी नंबर को मैं 9 मान लूं, तो इसका 1% कितना होगा, 1 होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं उसका इतना परसेंट निकाल, उसमें क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को 9 मान लें, परसेंट अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 1 है, निकल रहा है, इसका मतलब उसमें 1 क्या करें, बढ़ा दें। 9 का इतना परसेंट 1 हुआ, तो क्वेश्चन ने कहा उस नंबर में 9 में उसका इतना परसेंट मतलब 1 को इसमें जोड़ दिया जाए, माने कितना, 10 आ जाएगा। अब 10 हमारे अकॉर्डिंग तो 10 हो गया, हमारे अकॉर्डिंग 10 यूनिट हुआ। और इस 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 300 गिवन है। मेरे अकॉर्डिंग 10 और क्वेश्चन अकॉर्डिंग 300, तो 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 300/10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 30 हो जाएगा। 1 यूनिट वैल्यू कितने आ गए, 30। हमें क्या बताना है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर का मतलब वो तो 9 था, ओरिजिनल नंबर तो मेरा 9 है, तो 9 क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 9 का वैल्यू निकालने के लिए 9 × 30 करेंगे, इसका मतलब वो नंबर हमारा 270 होगा। कितना आसानी से हो जा रहा है। लॉन्ग मेथड में बहुत समय लगेगा, शॉर्टकट में देखो सुई जी। ठीक है, आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और उद्देश्य ये है कि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। नए क्वेश्चन को मैंने लिया है, अभी हम लोगों ने प्लस बेस पे सीखा, आइए इसको थोड़ा सा दूसरे नज़र से भी देखा जाए, माइनस बेस पे क्वेश्चन को भी लगाया जाए। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या में से उसी का 6 होला 2/3% घटाया जाए, मतलब खुद का नंबर में से इतना परसेंट उसका निकाल करके उसे रिमूव कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो 560 आता है। अच्छा, तो हमें कह रहा है कि उस संख्या को ज्ञात किया जाए। जो हमने भी ट्रिक को प्लस बेस से सीखा है, क्या हम उसे माइनस बेस से लगा सकते हैं? आइए वही सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। जैसे ओरिजिनल जो हमारा वैल्यू है, इसको हम लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है लॉन्ग मेथड सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए, हमें तो उद्देश्य है कि समय बचाना, तो इस समय बचाने के उद्देश्य से हम ट्रिक मेथड को ही इंप्लीमेंट करके चीज़ों को बेहतर से कमांड करेंगे। क्वेश्चन क्या देखो कि 6 होला 2/3% को 1/15 कहते हैं फ्रैक्शन में। नहीं क्लियर है? आइए वेरीफाई कर लें। 6 होला 2/3% का मतलब है, इसका साफ साफ मतलब है 3 6 जा 18 और 2 मिला के 20/3। अब परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 21 जा 20, 25 जा 1/15। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया था, प्रैक्टिस चीज़ें याद हो जाते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या निकला था, मतलब इसका साफ साफ था कि 15 का इतना परसेंट 1 होता है। अगर ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो जाए, तो इसका मतलब इसका इतना परसेंट 1 है। इस बार क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसका इतना परसेंट उसमें से क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। मतलब क्या किया जाए, 15 में से इतना परसेंट जो निकाले तो 1 आ रहा है, इसमें से घटा दिया जाए।
खुद की वैल्यू में से इसका इतना परसेंट जो भी आ रहा हो, इसके रिस्पेक्ट 1 आ रहा है, तो उस वैल्यू क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। कितना आ जाएगा 14। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 14 हुआ, 15 के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू तो 14 हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने कितना कहा है, वो वैल्यू तो 560 है। मेरे अकॉर्डिंग 14 और क्वेश्चन अकॉर्डिंग 560। तो यहाँ से 1 का मेथड निकालेंगे, 1 वैल्यू निकालेंगे तो 560 अपॉन 14 काट दो इसको, 14 चौका 56, कितना आ जाएगा 40। तो 1 का मतलब 40 आया। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 15, तो ओरिजिनल नंबर हमारा जो 15 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 इंटू कितना 40, 15 चौका 60। इसका मतलब साफ साफ है कि वो नंबर कितना रहा होगा 600 रहा होगा। 600 का इतना परसेंट निकाल कर माइनस करेंगे तभी जाकर 560 आएगा। आपको विश्वास है तो ठीक है, विश्वास होगा निश्चित रूप से, बट आप इसको लॉन्ग मेथड से भी चेक कर सकते हैं। ये समय बचाएगा और क्वेश्चन को एकदम आसानी से स्मूथली कर देगा। क्योंकि हम जो पेपर आता है वो हमें जो क्वालिफाई करना है वो किसको ऑब्जेक्टिव करना है, ऑब्जेक्टिव भी तो ट्रिक से ही करना होगा, ये कोई प्रोसेस थोड़ी देखेगा। ये है कि हम किसी तरह से आंसर निकाल पाएँ और कम समय में निकाल पाएँ तो सबसे बेस्ट वही होगा, है ना। आइए कुछ और क्वेश्चन लगा, सेम जो मेथड सिखाया सब्सट्रैक्शन का, आइए उसका एक बार थोड़ा सा एप्लीकेशन कर लें, चीज़ों को और बेहतर ढंग से कमांड कर लें। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी संख्या में से उसी का 12 होला 1/2%, 12 से 1/2% को घटा दिया जाए तो वैल्यू कितना आता है 1120 आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वो नंबर क्या है, एक्चुअली वो नंबर क्या था जिसमें से इतना परसेंट उसका हटा दिया गया तो जाकर 1120 आया होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे समझेंगे। तो रूल वही कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के बारे में समझ लें। क्या सीखा भी कि 8 का इतना परसेंट निकालेंगे तो निश्चित रूप से 1 आएगा। तो अगर हम इसको ओरिजिनल मान लें, क्या मान लें, ओरिजिनल नंबर मान लें, ओरिजिनल नंबर मान लेते चलो। अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो इसका इतना परसेंट कितना 1 हुआ, मतलब 8 का गिवन परसेंट अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी 1 होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है उतनी जो वैल्यू आती है उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो 8 में से उसकी इतना परसेंट वैल्यू 1 आती है, 1 कम करें कितना 7 हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 7 हुआ। 8 का ओरिजिनल वैल्यू है तो माइनस करने के बाद गिवन परसेंटेज को तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 हो जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग 7। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना है 1120। तो 1 की वैल्यू जब निकालने चलेंगे तो 1120 को 7 से डिवाइड करेंगे, काट के देखा जाए 7 1 जा 7, 7 का 7, 4 और 6 7 42 ना, मतलब 160 आ जाएगा 1 का। अब हमारा वैल्यू क्या है ओरिजिनल, ओरिजिनल तो 8 है, 8 था तभी तो 7 हुआ था। तो 8 का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा वो 8 इंटू 8 का जो वैल्यू निकालेंगे यूनिट का 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा 128, मतलब 1280। तो माने 1280 वो नंबर रहा होगा जिसका गिवन परसेंटेज 12 होला 1/2, 12 से 1/2% को रिमूव करेंगे तो निश्चित रूप से कितना आ जाएगा 1120 आएगा। चेक करके देख लो कैसे। 1280 का कितना परसेंट, 12 सही 1/2%, मतलब 12 से 1/2%। 1280 का इससे जब बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 1/8 कहते हैं, 8 का तो काटो इसको, 8 1 जा 8 है ना। अब कितना बचेगा यहाँ पे 4 और 8, तो क्या हो जाएगा 4 और 8 ना, कितना हो जाएगा 8 से 48, मतलब कितना हो जाएगा 160, मतलब इसका 160। तो 1280 में से उसका गिवन परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो 0 2 1 11, तो 1120 ही तो आया। देखो 1120 ही तो आया। मतलब क्या है, लॉन्ग मेथड करके वेरिफिकेशन करके हम चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये टाइम बचाने वाला मेथड है, वो आसानी से आंसर तक पहुंचने का मेथड है। क्या आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे थे और इसके और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन हम आपके बीच फिर से लेके आएंगे अगली कड़ी में। तो इसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं और लोगों तक शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और हम लगातार बैक टू बैक आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।